नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार का बजट पेश किया। बजट में सबसे बड़ी राहत दी गई नौकरी पेशा लोगों को, जहां इनकम टैक्स का स्लैब सीधा 12 लाख रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताए जाएंगे। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरीके से ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। बजट पेश होने के बाद पूरे देश में बजट की जमकर तारीफ की जा रही है। केंद्र का बजट पेश होने के बाद इस समय देश में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। मोदी सरकार के केंद्र के बजट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के सपनों को साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह बजट हर वर्ग के लिए है। गरीबों का विशेष ध्यान रखा गया है, तो वहीं शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बजट में ऐतिहासिक घोषणाएं की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इनकम टैक्स के स्लैब पर भी मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। आज केंद्र सरकार का बजट पेश किया गया है, तो वहीं अब विपक्ष के निशाने पर केंद्र का बजट है। इस समय विपक्ष के दिग्गज केंद्र के बजट पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों को खपाना और पूंजीपतियों को खजाना। देश में पिछले 11 सालों से यही हो रहा है। डोटासरा ने कहा कि अत्यंत निराशाजनक केंद्रीय बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को हताशा करने वाले ये बजट में हर वर्ग की उपेक्षा की गई है। डोटासरा ने 11 बिंदुओं पर निशाना साधते हुए कहा कि असंवेदनशील मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने और अमीर व गरीब के बीच लगातार खाई बढ़ाने का काम कर रही है। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में 28 जनवरी देर रात करीब 1:30 बजे संगमनोज इलाके में भगदड़ की घटना सामने आई। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 30 लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवाई और करीब 60 लोग घायल हुए। लेकिन भगदड़ सिर्फ एक जगह हुई और मरने वालों की संख्या 30 है। ये दोनों ही बातें सवालों के घेरे में हैं। इस पूरी घटना में प्रशासन के दावों और आंकड़ों में कमजोर कड़ी नजर आ रही है। 29 जनवरी को प्रशासन ने कहा कि 30 मौतें हुई हैं, जिसमें से 25 की पहचान कर ली गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुर्दाघर में अभी भी करीब 19 शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि अन्य स्थान पर भी भगदड़ हुई थी, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। राजस्थान की राजनीति में इस समय भाजपा के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इस समय खुलकर सरकार के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन विधानसभा पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान भी उनका अपमान किया गया, तो वहीं भाजपा की सरकार आने के बाद भी उनका अपमान हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने के बयान के बाद भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया देने से खुद को बचाते हुए नजर आए, तो वहीं विपक्ष के नेता अब इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सचिन पायलट अब खुलकर किरोड़ी लाल मीणा के जरिए भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। 13 नवंबर को समरावता में हुई घटना के बाद से ही नरेश मीणा जेल में बंद है, तो वहीं निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। तो वहीं अब समरावता हिंसा का मामला भी सदन में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन विधायक इंदिरा मीणा समरावता घटना की टी-शर्ट पहनकर सदन में पहुंची। साथ ही इंदिरा मीणा ने सदन में नरेश मीणा और समरावता की घटना को पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ही इंदिरा मीणा ने जेल जाकर नरेश मीणा से मुलाकात की थी। प्रदेश में बीते 48 घंटों से अचानक मौसम बदलने के साथ ही लोगों को सर्दी से पूरी तरीके से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बीते 48 घंटों की अगर बात की जाए, तो इस दौरान दिन और रात के तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, जिसके प्रभाव के चलते सर्दी का असर पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, जिसके बाद तापमान में फिर से हल्की गिरावट होने की संभावना है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहने के चलते लोगों को सर्दी से राहत मिलती रहेगी। पिसांगन थाना क्षेत्र में पिंचोलिया गांव के वारदात की फिराक में घूमते 4 नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वहीं फुटेज सामने आने के बाद ग्रामीण किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 और 31 जनवरी के दरमियान रात को पिसांगन थाना क्षेत्र के पिंचोलिया गांव में 4 नकाबपोश बदमाश वारदात को अंजाम देने के लिए गांव पहुंचे, जो पिंचोलिया गांव में स्थित हनुमान दड़ा पटवार घर से होते हुए
बस स्टैंड की ओर वारदात की फिराक में पैदल जा रहे थे। ये नजारा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं 31 जनवरी तड़के 3:39 पर पिंचोलिया गांव में कैमरे में कैद अज्ञात 4 बदमाशों का फुटेज सामने आने पर किसी बड़ी वारदात की आशंका से भी ग्रामीण अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए भयभीत नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा में हिट एंड रन मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। हिट एंड रन मामले में एक बच्चे की मौत के बाद गुस्साए परिजनों और कौली समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने भीलवाड़ा सांगानेरी गेट पर जाम लगाते हुए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासन द्वारा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करते हुए सजा का आश्वासन दिया गया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। हालांकि घटना के 29 घंटे बाद 10 लाख रुपए के मुआवजे के बाद सहमति बनती हुई नजर आई। पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के 49वें जन्मदिन पर आज पोखरण में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पोखरण स्थित फतेह मंजिल आवास पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जहां पर सालेह मोहम्मद के पहुंचने पर लोगों द्वारा फूल और मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे करण सिंह उचियारडा भी मंच पर मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में करीब 300 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ, तो वहीं नेत्र जांच शिविर में करीब 670 लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरीके से असफल है। बिजली, पानी और चिकित्सा के क्षेत्रों सहित अन्य मुद्दों पर सालेह मोहम्मद ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।